अरे 30 लाख ब्राह्मण है हरियाणा में, परसेंटेज के हिसाब से 30 लाख। 30 लाख ब्राह्मण ने 30 लाख रुपये में बेचोगे गे। थी अगवा करनाल की जो सीट है जो कम से कम है वह ब्राह्मणों की सीट है, तो दो उनको। केंद्र में एक मंत्री, राज्य में एक मंत्री और दो, 3 डीसी 3 एसपी और 2 वीसी दो। 15% ब्राह्मण हरियाणा में, तो इतना हक बनेगा ना बने उनका। ये हमारी थी तो हमारा कब्जा, हमारी जमीन के एहसान रहे, क्या एहसान कर रखा है। जो नु मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, ये प्रावर की जमीन दे दिए, फरसे के दम बले रखिए फरसादारिया ने। आया मुख्यमंत्री बोला भगवान परशुराम के नाम तक बोला एक चौराया, उस पर एक बस सफेदी करा देंगे, एक बोला रोड बना देंगे। ला मैं 4 चौराहे के नाम मैं धरूंगा, बोर्ड काटूंगा, खट्टर चौराया, खट्टर साहब चौराया, खट्टर साहब चौराया। और बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय गांव परावर की ज़मीन पे है, जो गौड़ संस्था की ज़मीन जो दी गई थी उसको लेकर जो विवाद चल रहा था सरकार और जो गौड़ संस्था के बीच। कल मुख्यमंत्री द्वारा जो ब्राह्मणों का जो महाकुंभ सम्मेलन किया गया था, उसमें एक भाषण में कहा था कि जो गौड़ बराबर जो संस्था की जो ज़मीन है परावर की, वो उनको मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन लगातार इस बात को लेकर गौड़ संस्था के द्वारा बार बार ये मांग उठाई जा रही है। और ख़ासकर जो नवीन जाइंद है उसको लेकर जो ज़मीन है, काफ़ी 6 महीने पहले भी उन्होंने इसी जगह से एक बड़ा विशाल जो ब्राह्मण समाज का एक सम्मेलन किया था और यहाँ से ऐलान किया था कि ये जो ज़मीन है वो गौड़ संस्था की। हमारे साथ नवीन जी हैं। नवीन, जिस तरह से आज फिर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था और आज यहाँ पर आप पहुँचे हो, तो क्या कहेंगे? देखो, महाकुंभ भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ और मुख्यमंत्री जी के सामने समाज की डिमांड थी 5। पहली डिमांड थी एक भाई माफ़ी मांगे, जिस पर उन्होंने कहा था गर्दन काट दूंगा। माफ़ी मांग इस बात पे जो सवाल क्वेश्चन पेपर में आया था का सुबह के काला ब्राह्मण या ब्राह्मण की लड़की, माफ़ी मांगने की बात कही थी। दूसरी डिमांड थी हमारी अगभाई जो जेएनयू में जो लिखे हुए जा रहे हैं ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये कोई डिमांड है, इसमें के रुपये लागने थे। तीसरा जो मुख्य मांग थी ईबीपीजी और डोली की जमीन। चौथी थी अगवा करनाल की जो सीट है जो कम से कम है वह ब्राह्मणों की सीट है, तो दो उनको। फिर केंद्र में एक मंत्री, राज्य में एक मंत्री और दो, 3 डीसी 3 एसपी और 2 वीसी दो। 15% ब्राह्मण हरियाणा में, तो इतना हक बनेगा ना बने उनका। ये हमारी थी डिमांड। इबिन मत पूरी क्या करी है, इवनू का है गूंगी माफी मांगी है। कि गूंगी माफी का मतलब है फरसा ला लिया माथे गए, बोलना को ना, बोलने भी ना गया उसमें भी। अगर मैनू बोल दे मेरे तो गलती होगी थी, अरे गलती हो जाओ आदमी तो माफी मांग ले, क्या प्रॉब्लम है उसमें? इस तक कोई छोटा थोड़ी हो आदमी। अब बात ये है परावर की जमीन का जहां तक मामला है, ये जमीन ब्राह्मणों के मान सम्मान स्वाभिमान है, वह जगह है ये। और उस जगह का मतलब ये है कि हजारों फरसादारियां न देखे, इस फरसे के दम पे ले रखी है, फरसे के दम पे। ये पीछे ये भी एक बात है जो चेन्नई ये देखे है, याद लगी है गया, कितने दिन हो गए बोलेगा बरत था, उसके बाद तो लग रही है या। तो हमारा कब्जा, हमारी जमीन के एहसान रहे, क्या एहसान कर रखा है। जो नु मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, ये प्रावर की जमीन दे दिए, फरसे के दम बले रखी है फरसादारिया ने। आया मुख्यमंत्री जो देने की चीज थी पीपीजी दी क्यों ना, डोली की जमीन वह दो। तो जो समाज के लिए जो काम हमने तो कही थी, डिमांड थी। अब मुख्यमंत्री जी था भाई हम तेन कहते भाई मुकुट देंगे, चांदी का परावेंगे, जो डिमांड पूरी कर देगा, तो हमने तो कुछ गलत नहीं किया। तो भाई ये तो जमीन है, ये ब्राह्मण उन फरसादारी, हजारों फरसादारी देखे होंगे। मुख्यमंत्री तो सारी वीडियो देखा है, मैंने तो काल मेरा बाटा मुख्यमंत्री जी ने कहा रात ने सोशल मीडिया पर आवे बोला रोज हटा सो जा है। तो मुख्यमंत्री जी हमारी वीडियो देखे जब बताइए कि इतने लाख आदमी देख ले मेरे ख्याल में। लेकिन सोशल मीडिया पाव है, कोई गलत बात थोड़ी गए, मुद्दे तो ठावे अपने, मुद्दे तो ठावेंगे। तब मुख्यमंत्री ने गूंगी माफ़ी मांगी है और हमारा तो समाज ही साहब है, चलो चलो गूंगी भी मान ली, जब भी माफ़ कर देगा कोई बात नहीं। लेकिन जो असली डिमांड थी ये भी एक रहा है, बोला भगवान परशुराम के नाम तक बोला एक चौराया, उस पर एक बस सफेदी करा देंगे, एक बोला रोड बना देंगे। ला मैं 4 चौराहे के नाम मैं धरूंगा, बोर्ड काटूंगा, खट्टर चौराया, खट्टर साहब चौराया, खट्टर साहब चौराया। और बताओ, इस तो पूरी हो जाएंगे। ये डिमांड है, ये तो समाज के लोगों ने बताइए मेरे तो। एक ने कहा परशुराम के उस तक छुट्टी कती नहीं चाहिए, परशुराम के नाम तक छुट्टी, भगवान के नाम तक
उस दिन भगवान परशुराम न पढ़ाओ स्कूलों में, कत्ती छुट्टी नहीं चाहिए। हम न्यू का मुख्यमंत्री जी हमारा समाज कति नहीं चाहता भगवान परशुराम के दिन छुट्टी हो। हम न्यू चाहो उस दिन भगवान परशुराम को स्कूलों में पढ़ाया जाए। या है फिर न्यू का चौक बना दिया, मैं बनाऊंगा 4 चौक के चौक। फिर कह हैं अगर भाई हम सफेदी के रेनोवेशन करवा दें, सफेदी हमारा समाज अपने आप करा लेगा, हमारा ब्योंत होगा। तो फिर 30 लाख रुपये दिए, 30 लाख रुपये बेचन चाले देंगे समाज ने। अगर धर्मशाला के दे दो 30 लाख रुपये, अरे 30 लाख ब्राह्मण है हरियाणा में, परसेंटेज के हिसाब से 30 लाख, 30 लाख ब्राह्मण ने 30 लाख रुपये में बेचोगे हैं? इतना सस्ता कौन है? कोई लेकर नु कह देगा कि हाँ ब्राह्मण ही उड़े ना, कोई ठेकेदार बनाने की जरूरत ना, ना हम ठेकेदार। फिर एक बनाई एक चेयर बोला, मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ 15 साल है, ठीक है, PhD कर रखी है, जिस यूनिवर्सिटी में वो चेयर बनाने का है, एक कमरा 3 कर्मचारी हो यार, ये और इतनी चेयर बन रही, उस तक ये समाज का भला हो जाके है? उस तक कोई समाज का भला नहीं होना। फिर इन्होंने एक स्टंप खर्चा लग गया इसमें, ना चेयर में खर्चा लगा, ना स्टंप में, ना चौराहे में, ना सड़क बनाने में। बोला इसका नाम दर दिया हमने अरे भाई BPG रोजगार चाहिए, पेट के लिए रोजगार चाहिए, CM साहब मान सम्मान के लिए माफी चाहिए है, हम यह बात कहे हैं। लेकिन अब ना मानने तो भाई भी वो जमीन का फिर एक बनाया, बोला पुजारी पुरोहित। अरे ब्राह्मण आयोग बनाना था, फिर बनाना था जो लोग डिमांड कर रहे हैं, पुजारी पुरोहित आयोग क्यों है? बोला इसका भी हम देखेंगे 2024 में वोट चाहे सतीश है। मेरा तो किसी पार्टी का कोई लेना ना देना ना, मैंने तो पहले भी की थी, CM साहब आप ये डिमांड पूरी करो, हम आपकी जय बोल लेंगे, हम अपने मुकुट पर आवेंगे, ठीक है। ये फरसा न्यू माथे गए, न्यू ला के फरसा माथे गए, तो उसके बाद नवे गलती माननी हो तो ये फरसे के दम पे है ना, यो भी किसी के दम पे ना होया, मेरे तेरे किसी के दम पे ना हो रहा। समाज ने जो हजारों फरसादारियों ने परावर में जो आके जो काम करा था ना, एक समाज को जगाने की, एक न्यू एक है बोला, एक बोला वो रात ने बोलेगा बोला भगत से, बोला वो पाछा लाग रहा है। अरे मैं किसके पाछा लाग रहा हूँ? मैं ना ला रहा भाई, मैं डिमांड की बात करूँ, मेरा पर्सनल तो कुछ है नहीं। 6 केस तो मेरा पिछली सरकार ने करवाए थे, कांग्रेस ने 6 इनने करवा रखे हैं, बराबर रखूँ मैं तो बताओ, ये मेरे को बराबर रख रहे हैं। इतने केस कोई भुगत लो भाई, किसी ने भुगतने हो तो भुगत लो, तो मन ने कोई डिमांड गलत ना ठाई भाई। बात है और हमने तो रोजगार चाहिए है और शासन प्रशासन में हक चाहिए है। जब बात बनेगी, बात जब पेट नहीं भरेगा, पेट बनता ही रोटी चाहिए है। और भाई महाभारत होगा, महाभारत। मुख्यमंत्री साहब को यह बात जाकर बता दी।